बच्चों नमस्कार। आज मैं आप सबको मातृभूमि मल्हार किताब का फर्स्ट चैप्टर समझा रही हूँ, जो अभी अभी मार्केट में 6 क्लास की नई बुक आई है। तो बेटा, मातृभूमि का मतलब होता है जहाँ पे हम जन्म लेते हैं। वह मातृभूमि हमारी देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, तो वही हमारी मातृभूमि है जहाँ पर हम ने जन्म लिया है। तो इस चैप्टर में आपको मातृभूमि की मतलब भारत की विशेषताएं बताई गई हैं, जो आप अच्छे से समझेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। बेटा, ऊंचा खड़ा हिमालय, हिमालय एक पर्वतमाला है जो बहुत ऊंची है। वह इतनी ऊंची है कि वो आकाश को ऐसा लगता है जैसे वह आकाश को छू रहा है। और नीचे, उसके नीचे तले झुक, उसके नीचे सिंधु झूमता है। सिंधु एक नदी का नाम है जो उसके नीचे बहती है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। गंगा और यमुना, त्रिवेणी मतलब ये तीनों नदियों का जो संगम होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। नदियाँ बह रही हैं और उनकी जब वो बहती हैं तो उनकी जो छटा होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है, वह बहुत अच्छी लगती हैं। वह नदियाँ पूरे साल बहती रहती हैं और जैसे जैसे वो बहती है पग पग पर उनकी छटा ही निराली होती है। वह पुण्य भूमि मेरी मतलब वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जो वह ये पुण्य भूमि का मतलब होता है बेटा कि जो पूजनीय है मेरे लिए, वही सोने जैसी भूमि मेरी भारत है। वही मैंने जन्म लिया, वह भारत है। वह मातृभूमि मेरी, वह भी भारत है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। झरने, इसी मातृभूमि पर अनेक तरह के झरने झरते हैं मतलब बहते हैं, जिनकी पहाड़ियों में, पहाड़ों में के बीच बीच में से निकल के झरने झरते हैं और वो झरने बहते हैं। और उसी पहाड़ियों पर ही चिड़िया चहकती हैं और बड़े बड़े जंगलों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। बच्चों, अमराइयाँ यहाँ पे आम के पेड़ हैं। बहुत सारे जंगल में आम के पेड़ हैं जिस पर कोयल बैठकर अपनी मीठी स्वर में कूदती है मतलब गाना गाती है। कुहू कुहू की आवाज़ में सबको पुकारती है। जब वह गाना गाती है तो जंगल में मल्लेक पर्वत का नाम है, तो जो उससे हवा बहती है, जो उस पर्वत से हवा लहरा कर आती है, वो उससे तन मन खुश हो जाता है, तन मन संवारती है। मतलब वो पर्वत में ऐसी लगती है वह हवा जैसे कोई सुगंधित हवा हो जंगल में बह रही हो। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्म भूमि, वह धर्म की भूमि भारत है। वह कर्म, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वह भारत है। वह जन्म भूमि, जहाँ पर मैंने जन्म लिया, वह भी भारत है। वह मातृभूमि मेरी भारत है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर इसी धरती पर कौन जन्मे हैं बेटा? रघुपति। रघुपति कौन है? श्री राम जी को रघुपति भी कहते हैं। जन्मी जहाँ थी सीता, उन्हीं की पत्नी सीता जी भी इसी धरती पर जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने भी इसी धरती पर रहकर अपनी वंशों की जो गीता, भागवत गीता को बुलाया गया, उसको ही उन्होंने गाया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम जी जो उन्होंने क्या यहाँ पर ही जन्म लेके उनका अपन जिसका सुयश बढ़ाया, इस मातृभूमि का उन्होंने ही अपने धर्म का प्रचार करके इस धरती का सुयश बढ़ाया है। उन्होंने ही लोगों को दया भाव सिखाया, जिससे लोग जानवरों के प्रति अच्छी भावना रखें, दया भाव रखें। और उन्हीं के रास्ते पर चलकर सब लोगों ने पशु पक्षियों की सेवा करना सीखा है, लोगों का कल्याण करना सीखा है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। वही, यही भारत ही मेरी युद्ध भूमि है, भारत ही बुद्ध की भूमि है। वही मातृभूमि मेरी है। मात मतलब जहाँ पर मेरी माता है भारत। वह जन्मभूमि जहाँ पे मैंने जन्म लिया है। और ये कविता सोहनलाल त्रिवेदी जी ने लिखी हुई है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।